को काफ़ी सीवियर बैक पेन हुई थी और उसकी वजह से कैसे उनकी लाइफ हैम्पर हुई। सो लेट्स टॉक टू द पेशेंट। काफ़ी दूर से आया वो पेशेंट एंड हिरोशी। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सपना। सपना, एज क्या है आपकी? 36। ओके सपना, कहाँ से आते हैं आप? बेसिकली मैं हमीरपुर से हूँ, लेकिन बद्दी में रहते हैं हम लोग। तो अभी आप बद्दी से आ रहे हाँ हैं जी। क्या हुआ था सपना एग्जैक्टली, थोड़ा बताएंगे? मेरे को जैसे एक्सरसाइज करने की आदत है। मैं जैसे वो मॉर्निंग वॉक या फिर जैसे लॉकडाउन लग गया उसके बाद मैंने कुछ घर पे ही अपनी एक्सरसाइज शुरू की। तो मैंने सूर्य नमस्कार जैसे स्टार्ट किया तो मेरे को पहले हल्की हल्की पेन स्टार्ट हुई बैक में। उतना मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर घर के छोटे मोटे काम करते हुए मेरे को बहुत सीवियर पेन स्टार्ट हो गया। फिर शुरू हो गया, फिर मेरे को उसको लेके थोड़े से दिनों के बाद ट्रीटमेंट। कितने टाइम पहले की बात है? ऑलमोस्ट 3 मंथ्स हो गए इसको। 3 मंथ्स हो चुके? हाँ जी। ओके, फिर आपने क्या किया, मतलब जब आपको पेन स्टार्ट होने लगी? पहले 6-7 दिन तो मैंने इसको नॉर्मली लिया कि अपने आप ठीक हो जाएगा घर पे, लेकिन जैसे फिर मेरे को जैसे डेली काम करने के लिए इसके लिए परेशानी आने लगी तो मैंने डॉक्टर के लिए अपॉइंटमेंट ली ऑर्थोपेडिशियन के पास। वहीं बद्दी में? हाँ जी, वहीं पे ली। ओके, फिर उन्होंने पहले तो इसको ऐसे सोचा कि स्पाज्म है, मसल स्पाज्म है, उसका ट्रीटमेंट शुरू किया। लेकिन आफ्टर 1 मंथ रेगुलर मेरे को जैसे मैंने मेडिसिन ली वो फर्क नहीं पड़ा, उससे मेरे को आराम नहीं आया। तो फिर MRI सजेस्ट करने के बाद उन्होंने बोला कि डिस्क बल्ज हुआ है आपको। फिर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। मेरे को वहाँ से ट्रैक्शन, जो भी फिजियो के सेशन होते हैं उन्होंने मेरे को वार्म अप या फिर वो IFT क्या, हाँ IFT वो ट्रीटमेंट दिया। लेकिन उससे भी मेरे को कोई सफिशिएंट मेरे को आराम मिला ही नहीं कि मेरे को घर के काम, एक अंदर से फीलिंग ही ना आए कि मैं ठीक हूँ। और थोड़ा सा जैसे इतनी देर मैं ऐसे झुक के बैठ नहीं सकती थी, बस मेरी कमर बिल्कुल स्टिफ ऐसे बिल्कुल रहती थी। काम नहीं हो पाता था ज्यादा देर, मैं कुछ खड़ी किचन में खड़ी हो पाती हूँ, कोई भी काम फ्लेक्सिबिलिटी कमर में बिल्कुल नहीं थी। फिर मैंने आपके पास आना बेटर समझा यहाँ पे। कैसे आपको पता चला, मतलब इतनी दूर से? नींद नहीं आती थी मेरे को रात को, जैसे फिर मैंने YouTube स्क्रॉल करना शुरू किया ट्रीटमेंट के लिए। तो बड़े सारे वीडियोस आए जिसको किसी को पहले ऑलमोस्ट अपनी प्रॉब्लम शेयर करते थे लोग कि हाँ जैसे हमें बैक पेन, डिस्क बल्ज, L4 L5 हुआ है। तो कईयों ने फिजियोथेरेपी में करवा चुकी थी पहले ही। लेकिन मेरे को एक वीडियो ऐसा मिला जिसमें वो किसी ने मेरे को सजेस्ट किया कि मैनुअल फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए आप, क्योंकि फिजियोथेरेपी सेशन में वहाँ पे भी ले चुकी थी बद्दी में, मेरे को आराम नहीं आया। फिर मैनुअल फिजियोथेरेपी के लिए स्क्रॉल करते करते मेरे को आपका वीडियो हाथ में लगा। फिर मैंने ऑलमोस्ट वहाँ पे जितने वीडियोस थे उन्होंने लोगों ने अपने व्यूज शेयर किए हुए थे, तो मैंने एक बार सोचा कि वहीं पे जाके आती हूँ, जीरकपुर में आपके पास आती हूँ। फिर मैं जैसे बात करी मैंने आपके पास तो मैं यहाँ पे आई। तो अब जैसे आपको लाइक ऑलमोस्ट कितने सेशन हुए हैं? मेरे को लगता है 7 या 8 इतने हुए होंगे। ओके, एंड नाउ यू आर कंप्लीटली रिलीव्ड फ्रॉम योर सिचुएशन। हाँ जी। अभी बैठ पा रहे हो, काम वाम कर पा रहे हो? मैं वॉक भी कर रही हूँ आधा पौना घंटा। जैसे सुबह मैं चलती हूँ, सुबह शाम को, सुबह नहीं चल पाऊँ तो शाम को आधा घंटा मेरा है कि मैं चल लेती हूँ। मतलब इतना अपना रूटीन में वापस आ हाँ चुके? जी, हाँ जी, मैं आ रही हूँ। तो और कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, अब नहीं है। ओके, तो आपने फिजियो ली, जैसे मतलब एक्चुअली लोगों को क्या होता है कि फिजियो के बारे में एक ये है कि फिजियो बस एक कॉमन जस्ट एक कोई टेक्निकल चीज है शायद, जिस जो यहाँ ले या वहाँ ले, आई थिंक इट्स सेम थिंग। वहाँ पे भी लोगों ने यही बोला, जैसे मैं वहाँ पे सेशन लेती थी फिजियो के, तो वहाँ पे भी मेरे को वही यही ऐसा ही बोला कि जैसा मशीन्स वो यहाँ पे यूज करेंगे वही चंडीगढ़ में यूज होती है मशीन्स। लेकिन फिर मेरे मन में एक बात थी, मैंने थोड़ा सा स्क्रॉल करके कि मैनुअल फिजियोथेरेपी और जो नॉर्मल फिजियोथेरेपी उसमें क्या डिफरेंस है। तो फिर मेरे को वो यहाँ पे तो आपको यहाँ पे आके क्या फिर डिफरेंस फील हुआ, जो आप वहाँ करवा चुके थे? क्या फील हुआ आपने? जैसे मेरे को वहाँ पे किसी ने डायग्नोज नहीं किया था फिजिकली, तो सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड के साथ भी शेयर करती थी कि मेरे को किसी ने देखा ही नहीं कि आपको प्रॉब्लम कहाँ है। जैसे पूछ लिया कितनी दर्द है, कहाँ है, कितना आराम है, बस इतना। ये नहीं कि दर्द कहाँ से आ रही है, ये तो मेरे को किसी ने पूछा ही नहीं। फिर उसके बाद मेरे को यही लगा कि जैसे मैनुअल फिजियोथेरेपी में जैसे आपने मेरे को अपने हाथों से चेक करने के बाद जो भी आपने मेरे को ट्रीटमेंट दिया, तो यहाँ पे हमने आपको कोई मशीन से कोई नहीं, मशीन तो मेरे को लगी नहीं यहाँ पे। ओके, तो आपके दिमाग में नहीं आएगा मुझे कुछ लगा नहीं तो मैं ठीक नहीं हो सकती? नहीं, देखिए डॉक्टर के ऊपर भरोसा करना पड़ता है एक बार अपने डॉक्टर के ऊपर। एक्चुअली मोस्टली लोगों को यही रहता है कि फिजियो बस एक वो है कि यहाँ पे ले लिया वहाँ पे ले लिया। मेरे जो एक्चुअली मेरे रिलेटिव भी थे, उनको भी ये प्रॉब्लम थी।
तो उनको तो काफ़ी सालों से थी, लेकिन फिजियो का बाद में आया, जैसे इसका जो कंटेंट है बाद में आया। तो मैंने उनको भी सजेस्ट किया था एक बार बहुत पहले कि आप फिजियो लेके देखो, तो उन्होंने मेरे को यही बोला था कि जब तक लेते हैं इसका फर्क तब तक होता है, मतलब 4 सेशन लिए 5 लिए तो इसका फर्क तब तक आता है आपको फिजियो का। लेकिन अब मेरे को तो पूरा आराम है, मैं तो ये 95% मेरे को अपनी आपको तो हमने लगातार तो बुलाया भी नहीं। हाँ जी, 2-3-4 दिन रेगुलर हुआ मेरा, उसके बाद आफ्टर 1 वीक और हफ्ते में 1 आधा दिन आना पड़ा मेरे को। तो उस बीच में अब जो टाइम गैप जा रहा है आप जिसमें आप अपनी पूरी एक्टिविटीज भी कर रहे हो, तो हाँ उसमें जी। भी आपको कोई नहीं, ऐसा नहीं लग रहा कि मैं नहीं जा रही हूँ तो मैं ठीक नहीं हूँ, वापस मुझे नहीं, दर्द आ रहा है, ऐसा ऐसा नहीं, कुछ नहीं ऐसा। क्योंकि एक्चुअली रूट से ट्रीट हुआ है जो भी हुआ है, जी। ये नहीं कि सुपरफिशियली आपका दर्द दबा दिया है या कुछ इस टाइप से कर जैसे दिया। दवाइयाँ लेने के और इंजेक्शन लेने के बाद होता होता है। है। एक्चुअली में मैंने यूट्यूब को देख के ही कहीं और भी कंसल्ट किया हुआ था, कहीं जैसे आयुर्वेद, पंचकर्मा या कहीं और, उनसे भी मैंने सजेशन लिया था। उन्होंने अपना वे ऑफ ट्रीटमेंट बताया, तो कहीं पे मेरे को ये बोला कि आपको 21 डेज स्टे करना पड़ेगा जयपुर में। कहीं और मैंने पूछा, दिल्ली में, गुड़गांव में पूछा, तो उन्होंने बोला कि आपकी नस पे इंजेक्शन लगाएंगे तो आपकी अगर दर्द खत्म नहीं बट एक्चुअली आपको डिस्क प्रॉब्लम तो थी ही नहीं जी, जो मैम। हमने डायग्नोज किया। जी, मैम। जो क्योंकि एमआरआई में होता क्या है, अगर एक नॉर्मल बंदा भी एमआरआई कराता है कुछ ना कुछ उसमें हल्का फुल्का वैसे ही आ रहा है। मैंने अगर उसको समझ के मैं ट्रीट करूंगी तो मेरे तो आधे पेशेंट तो वैसे ही हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। एक्चुअल में मैम क्या हुआ था कि जैसे मैं एमआरआई करवाने गई थी ना वहाँ पे, तो मैं बद्दी से आई हुई थी, 9 बजे हम लोग वहाँ से चल पड़े थे, तो वहाँ पे काफी पेशेंट थे। तो उनको वो करते करते जो है वो 2 बज गए, इतने में हम लोगों को भी थोड़ा सा भूख लग गई थी, तो हम लोग निकले थे वहाँ के लिए। तो मेरा एमआरआई सबकी रिपोर्ट प्रिपेयर हो रही थी, मेरी रिपोर्ट नहीं बनी थी। तो हम लोग उनको पूछने गए कि हमारी रिपोर्ट नहीं बनी है, सबकी दे रहे थे वो। तो जो एमआरआई बना रहे थे वहाँ पे रिपोर्ट बना रहे थे, उन्होंने मेरे को पूछा कि आपकी हिस्ट्री क्या है। तो हिस्ट्री जैसे मैंने बता दी कि मैंने ऐसे काम किया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने वो हिस्ट्री पूछ के, तो फिर हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे, मेरा मेरे हस्बैंड ने, कि अगर एमआरआई इंडिपेंडेंट बॉडी है वो तो रेज भेजती है अंदर, उनको तो खुद पता चल जाता है कि अंदर क्या प्रॉब्लम। हिस्ट्री जानने की जरूरत तो है ही नहीं, लेकिन वो हमेशा हिस्ट्री पूछ के उन्होंने जितना पूछा उन्होंने, मैंने बता दी कि मैंने कहा। फिर मेरी रिपोर्ट पर भी हुई, ऑलमोस्ट सभी की रिपोर्ट हो चुकी थी जिनका हमारे साथ एमआरआई हुआ था, लेकिन मैं नहीं पहुंची थी वहाँ पे, तो मेरा नहीं हुआ था। उसके अकॉर्डिंगली फिर थोड़ा सा डाउट हुआ ऐसा कि हस्बैंड भी बोल रहे थे कि हो सकता है इनको ऐसा पूछने की जरूरत ही नहीं थी कि आपको हिस्ट्री के आपने फर्स्ट टाइम कराया, बट एक्चुअली ऐसे ही प्रिपेयर होती है हमारे रिपोर्ट। तो लेकिन जो ये रहता है कि वी डोंट जस्ट ट्रस्ट कि एमआरआई भी है या जो भी है, रूट कॉज फाइंड आउट करना है बॉडी के सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली, फाइंडिंग्स जो मिल रही है उसके अकॉर्डिंगली फाइंड आउट करके ही ट्रीटमेंट होता है, डायग्नोज होता है। बट एनी हाउ यू डिडंट हैड एनी एमआरआई सॉरी डिस्क इश्यूज, वो तो मैंने आपको शायद रिपोर्ट में हाँ जब जी। आपने भेजी थी हाँ जी। तो मैंने आपको बताया किया था कि जी। कोई आपको डिस्क बल्ज नहीं है। हाँ जी। क्योंकि आई थिंक सबको सिर्फ एक ही चीज पता है, कमर दर्द सिर्फ और सिर्फ डिस्क इश्यू से ही आती है, जबकि हजारों और कारण है जिसकी वजह से कि कमर दर्द आती है। तो उनको फाइंड आउट करना है, उनको ट्रीट करना है, तब जाके ही ठीक होता है। सो एनी हाउ ठीक है, थैंक यू सो मच।